वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स कैसे बनाया जाता है। तो प्रॉब्लम पूछा था कि ड्रा द कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, ड्रा इलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, मेजर एक्सिस इज 120 mm एंड माइनर एक्सिस इज 80 mm। ये क्वेश्चन मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दिया हुआ है और यहां पे हमें ड्रा करना है 120 mm का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस 80 mm का। तो ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ड्रा करते समय सेंटर लाइन का यूज करना है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड है, मतलब दो सर्कल आएंगे, उसे समकेंद्री वृत्त भी कहते हैं। और उसी में आपको जो मिड पॉइंट रहेगा उसका दो मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले ड्रॉ द मेजर एक्सिस AB एंड द माइनर एक्सिस CD इंटरसेक्टिंग विथ ईच अदर एट O पॉइंट के तरफ यहाँ पे आपका इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। मैंने सेंटर लाइन से एक 120 mm की लाइन ड्रॉ किया, मेजर एक्सिस ड्रॉ किया इस तरह से, और अभी सेंटर लाइन और बना रहा हूं। ये बाइसेक्टिंग करेगा मेजर एक्सिस को। यहां पर भी सेंटर लाइन होगी। यहां पे आप जो भी लाइन बनाओगे वो लाइन मेजरमेंट लेके बना सकते हैं या अंदाज से भी बना सकते हैं, उसे बाद में आप। तो ये 80 mm डायमीटर का है, इसे मेजरमेंट करके ही बनाते समय बच जाता है। तो ये जो सेंटर लाइन रहेंगी, ये सेंटर लाइन ये ड्रा करना है। आपका मेन मोटो क्या है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से आपको बनाना है इलिप्स। तो ये इलिप्स बनाते समय दो मैंने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ड्रा किया। अब इसे मैं नाम भी दूंगा, ये होगा मेरा ये और ये होगा B, और ये होगा C पॉइंट और ये होगा D पॉइंट, और ये जो क्रॉस सेक्शन है इंटरसेक्ट हुए ये हुआ मेरा O पॉइंट। अब इस तरीके से ये बनने के बाद O सेंटर मुझे मिल गया है विथ सेंटर O एंड डायमीटर AB एंड CD रिस्पेक्टिवली ड्रा टू सर्कल। मैं यहाँ पे ये भी मेजर एक्सिस का यूज करके ये OA इतना डिस्टेंस लूंगा और एक सर्कल ड्रा करूंगा जो B पॉइंट से और ये पॉइंट से जाएगा। वो मेरा सेंटर है। इसके बाद मैं O सेंटर मान के अगेन OC इतना डिस्टेंस लेके, मतलब जो माइनर एक्सिस जो है माइनर एक्सिस का यूज करके दूसरा और सर्कल बनाऊंगा। ये सर्कल बनाते समय ध्यान यही रखना है आपको कि आपका थोड़ा थिन लाइन होना चाहिए। इस तरीके से ये दूसरा सर्कल भी मैंने बना लिया है। अब ये दो सर्कल बन जाने के बाद आपको ड्रा करना है 12 पार्ट ड्रा करना है। डिवाइड द मेजर एक्सिस सर्कल इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल डिवाइडर्स डिवीजन से 12 एंड मार्क पॉइंट 1, 2, 3 etc एज सो ऑन। तो यहां पर हमें 12 पार्ट बनाना है। अब 12 पार्ट बनाने के लिए मैं एक आपको टेक्निक बताता हूं। आपका सेट स्क्वायर का ही यूज करके हम ये लाइन ड्रा करते जाएंगे। अब क्या करना है, तो इस तरीके से अपने 45 डिग्री का सेट स्क्वायर यूज किया, ऐसा पकड़ा इसे मेजर एक्सिस को पैरेलल लेके, और दूसरी जो लाइनें हैं यहाँ पे
ओ सेंटर से ये जो बड़ा आपका जो भी सर्कल है, बिगर सर्कल, ड्रा द लाइन एंड जॉइनिंग दीज पॉइंट्स विद द सेंटर O एंड कटिंग द माइनर एक्सिस ऑफ सर्कल। ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस को भी कटते जाएंगे, O पॉइंट से ये लाइनें ऐसे ड्रा करेंगे। अब ये 30 डिग्री का एंगल, इसे मैं पलटाऊंगा और इस तरीके से इस साइड से लाइन खींचूंगा तो मेरे पॉइंट मिलते जाएंगे। ऐसी ये जो 30-60 डिग्री का सेट स्क्वायर है, इसका यूज करके मैं इसके अलग अलग पार्ट बना सकता हूं। तो ये 12 पार्ट बनाने की विधि मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूं। इसमें O पॉइंट से ये लाइन जाना चाहिए और ये लाइन जाते समय मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों को काटेगी और ये लाइन भी यहां पर ड्रा होगी। अभी जो ये लाइन है, अब CD से जो लाइन जाने वाली है, इसे कंटिन्यू इधर आगे बढ़ाएंगे तो जहां पर भी आपको लगता है कि आपकी एक्यूरेसी नहीं है, पैरेलैक्स एरर आती है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। और ये ड्रा करते समय यही और एक ध्यान में रखना है कि आपका जो भी वर्क रहेगा ये थिन वर्क रहेगा, क्योंकि ये मिटाना नहीं है। अब देखो, ये मैंने 12 इक्वल पार्ट बना लिए। ड्रा द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट विद द सेंटर O एंड द कटिंग द माइनर एक्सिस सर्कल एट पॉइंट 1 2 लाइक दिस, ऐसे नंबर दूंगा मैं। अभी देखो, बड़ा जो सर्कल है, मतलब जहां से मेजर एक्सिस से हमने ड्रा किए थे, अब इसे 1 2 3 4 5, यहाँ पे अगेन 6 आएगा, तो ऐसे 6, ये जो पॉइंट है 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11 और इस पॉइंट को 12 नंबर दूंगा। और वही जो माइनर एक्सिस के ऊपर, माइनर वो जो बिगर सर्कल के ऊपर 1 नाम दिया। अभी ये जो भी कटा है माइनर एक्सिस से, तो इसको हम 1 देंगे। अब ये नंबरिंग देते समय ये अंदर साइड देना, 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 8 9 10 11 और 12। ऐसे आपने पॉइंट दिए। अब इसे ही आपको करना क्या है, जो बिगर सर्कल मतलब मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस, इनको पैरेलल लाइन खींचते जाना है। अब ये लाइन खींचते समय एक ही और ध्यान देना है आपको कि जो लाइनें रहेंगी, कौन सी लाइन, अभी जो भी सेट स्क्वायर पकड़ा है आपने, ये CD लाइन को एक फिक्स कर दो और ये लाइन दोनों पॉइंट आप साथ में खींच सकते। 1 से जो पॉइंट है 1 से नीचे में खींचना है, 11 को ऊपर खींचना है। ये लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है इस लाइन के लिए, तो मैं पैरेलल लाइन ड्रा कर रहा हूं। जो भी वर्टिकल लाइन ये ऐसी बनाते जा रहा हूं। ये ऊपर में खींचते समय यही ध्यान रखना है, ये बाजू से आपको, आपकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक्यूरेसी भी आएंगी, कहां तक खींचना है ये भी समझ में आएगा। अभी देखना है कि 2 वाला लाइन आएगा, कटिंग होगा, तो ये ध्यान रखना है आपको। बाद में 4 और 8 से, ये 8 से ऊपर में पैरेलल लाइन CD को, और 4 से नीचे में डाउनवर्ड डायरेक्शन से पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये 5 से नीचे और 7 से ऊपर में लाइन खींचेंगे। ये भी आपकी पेंट लाइन रहेंगी, ये कंस्ट्रक्शन वर्क रहेगा। और अभी सेट स्क्वायर की पोजीशन आप इस तरीके से और लगाएंगे, और ये सेट स्क्वायर आगे बढ़ाता हूं, और देखो
1 डैश से अभी ए बी को पैरेलल लाइन, समांतर लाइन ये खींचना है। इस तरीके से कट गया है। अब मैं ऊपर के पूरे ही पॉइंट मार देता हूं। 2 डैश से भी इधर खींचना है। यहाँ पर भी देखो पैरेलक्स एरर रही है, तो जैसे ही आपकी एरर आती है उसे मिटा देना है, तुरंत में करना है वो काम, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में भूलने की, अपन क्या ड्राइंग निकालते समय बाद में करेंगे ऐसे बोलते हैं, लेकिन होता नहीं है वो, वैसी वो गलती रह जाती है। तो ध्यान देना, जैसी गलती आपकी ध्यान में आई तुरंत उसे दुरुस्त कर लेना। अभी 7 डैश से और ये 11 डैश, ये ऐसी लाइन, तो यहाँ पर आप समय बचा सकते हो, एक ही साथ आप वर्क करके ये काम कर सकते हो। तो इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक्यूरेसी बढ़ती जाएगा। अब ये जो पॉइंट मिले हैं अभी इस पॉइंट को हम नाम देंगे। अब नाम देते समय ये 1 से डाउनवर्ड और ये 1 डैश से इधर लाया, मैं इसको नाम देता हूं P। तो ये नाम भी यहां पर देना, क्योंकि कटे ना। ये होगा P1, ये पॉइंट होगा P2, ये होगा आपका P3। तो हर पॉइंट को नाम आपने एक बार दे दिया तो पूरे पॉइंट को देने की भी जरूरत नहीं रहती। ये P4 होगा, लेकिन आप दे दो, ये P5 होगा, ये होगा P6, ये होगा P7, ये होगा P8, ये होगा P9, ये होगा P10, ये होगा P11 और ये होगा आपका P12। इस तरीके से ये 12 पॉइंट बन गए। अब इन जो पॉइंट बने हैं यहां से हमें आर्क निकालना है। आर्क निकालते समय आप फ्री हैंड ही निकालो, कोई जरूरत नहीं है फ्रेंच कर्व का यूज करने की। आप प्रैक्टिस करोगे तो फ्रेंच कर्व से भी ज्यादा अच्छा बन सकता है आपका। तो इस तरीके से ये ऐसे ड्रा करते रहना, और पहले थोड़ा थिन लाइन से ड्रा करो, ताकि आपकी गलती हुई तो आप उसे आसानी से दुरुस्त कर सकेंगे। ये इस प्रकार से ऐसे P1, P2, P3, P4 ऐसे पॉइंट से होते हुए ये आर्क जाएगा, और इस तरीके से आपका ये कर्व बनेगा। और कर्व बन जाने के बाद आप उसे डार्क कर दोगे, तो यहाँ सर भी ऐसा ये कर्व बनेगा। इस प्रकार से आपने ये जो भी सभी पॉइंट है P1, P2, P3 ऐसे लेके 12 पॉइंट वहां से हमने आर्क किए। तो अगेन मैं दोबारा और रिपीट करता हूँ। पहले क्या करना है, पहले आपको एक बार इंग्लिश में बताता हूँ। ड्रा द मेजर एक्सिस, ये भी ड्रा किया, बाद में CD ड्रा किया, वो इंटरसेक्ट हुए वो पॉइंट के ऊपर, बाद में वो पॉइंट से जाने वाली लाइन, और ये जो भी छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल से वो सेंटर मान के हमने जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का यूज करके रेडियस लिया, 60 के रेडियस लिया, और एक सर्कल बड़ा बिग सर्कल मारा। बाद में एक स्मॉलर सर्कल ड्रॉ किया 40 mm रेडियस लेके। 2 सर्कल हो जाने के बाद वो पॉइंट से जाने वाली इनके सभी 12 पार्ट किए। अभी 12 पार्ट करते समय ये ध्यान में रखा कि जो बिगर सर्कल है उसको कट करने वाली जो लाइनें रहेंगी उसको 1, 2, 3 ऐसे नाम देते गए, और जो स्मॉलर सर्कल है उसे 1 डैश 2 डैश ऐसे नाम देते गए। बाद में 1 से मतलब जो बिगर सर्कल रहेगा मेजर एक्सिस को पैरेलल लाइन हम खींचते गए 1 डैश से, और
1 से खींचते गए CD को पैरेलल लाइन ये नीचे में, वैसे ही हम समय बचाने के लिए 1 का और 11 का, 1 से मैंने डाउनवर्ड खींचा और 11 से अपवर्ड खींचा CD लाइन को, मतलब माइनर एक्सिस को पैरेलल लाइन। वैसे ही 1' और 11' के लिए मेजर एक्सिस को पैरेलल लाइन खींचते गया दोनों साइड में, इधर लेफ्ट साइड में, वैसे ही इधर राइट साइड में ऐसे पॉइंट मिलते गए और उसे हमने P1, P2, P3, P4, P12 तक ऐसे नाम देते गए और वहाँ पे फ्री हैंड मैंने एक कर्व बनाया और यही कर्व ये इलिप्स होता है और ये मेथड है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से इलिप्स कैसे बनाना। तो देखो, और मैं इसको हिंदी में बताता हूं। एक बड़ा अक्ष बनाया ए बी और छोटा अक्ष बनाया CD, जो एक दूसरे को O पर दो समान भागों में बांटे हैं। O को केंद्र बिंदु मान के AB तथा CD को व्यास मानते हुए दो वृत्त बनाए, दो सर्कल बनाए। बड़े वृत्त को 12 समान भागों में बांटे और उसे 1, 2, 3 आदि नंबर दिए। इन सभी बिंदुओं को O से मिलाते हुए रेखा A खींचे, जो छोटे वृत्त को क्रमशः 1', 2', 3' आदि बिंदुओं पर काटे। बड़े अक्ष वृत्त के बिंदु 1 से एक रेखा CD छोटा अक्ष को समांतर खींचा। छोटा अक्ष वृत्त के बिंदु 1' से एक रेखा बड़े अक्ष को समांतर खींचा। इन दोनों रेखाओं को काटने वाला बिंदु ये P1 अभिष्ट बड़ा वृत्त पर होगा। इस विधि को सभी बिंदुओं के लिए अपनाएं तथा बड़ा वृत्त के ऊपर जो भी पॉइंट आएंगे, ये पॉइंट P1, P2 ऐसी रचना किया। इस प्रकार से ये इलिप्स बना है सकेंद्रीय वृत्त विधि मेथड से, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड से। तो ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।